हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो कुछ भी हम सीखेंगे दोस्तों वो एटम के बारे में होगा। ठीक है, एटम दिखता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, और इसके बारे में किन किन लोगों ने पढ़ाई की और उन्होंने एटम के बारे में क्या क्या बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चैप्टर के शुरुआत में ही दोस्तों कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, उन क्वेश्चंस का पहले आंसर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय मैटर। मैटर का मतलब क्या है? तो ये मैटर का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, एनीथिंग दैट हैज़ मास इज कॉल्ड एज मैटर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हो जिसको मास है उसको हम मैटर बोल सकते हैं। जैसे कि ये पेन, ये पेपर, ठीक है, ये टेबल, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, पानी, हर एक चीज़ को मास है ना, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं मैटर है वो। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट इज एन एटम। एटम का मतलब क्या, ठीक है, तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन ऊपर ऊपर के लेवल पर मैं आपको एटम का मतलब यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों ये एटम का मतलब क्या है, देखिए, इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज़ इनडिविजिबल। इसका मतलब क्या है कि जो एटम है वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। इनडिविजिबल का मतलब क्या है कि इसको हम कट नहीं कर सकते फर्दर, ठीक है। ओके, तो ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते और जो आँख से नहीं दिखेगा, आपको खुली आँख से ये नहीं दिखेगा, उसको हम बोलते हैं एटम, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के बारे में। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब छोटा पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं ना दोस्तों, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का कौन सा है, जिसको हम एटम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, एटम जो है यही मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब क्या, स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और एक और पॉइंट यहाँ पर देखना है दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। तो वो चीज़ क्या है, देखिए, कि जो मैटर है दोस्तों, ये मैटर किससे बना हुआ है। ये मैटर बना हुआ है दोस्तों मॉलिक्यूल से, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जो है दोस्तों, ये मॉलिक्यूल एटम से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है। डायरेक्टली हम इसे नहीं बोल सकते कि मैटर एटम से बना हुआ है, लेकिन मैटर जो है ये मॉलिक्यूल से बना होता है और मॉलिक्यूल जो है एटम से बने हुए होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, ठीक है। तो ये पानी क्या हुआ, पानी क्या हुआ, पानी मैटर हुआ, ठीक है। तो ये वाटर क्या है, मैटर है। तो ये पानी किससे बना हुआ है दोस्तों, ये पानी बना हुआ है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, H2O, ठीक है। ऐसे बहुत सारे करोड़ों मॉलिक्यूल्स जो है वो एक साथ आने से हमें यहाँ पर पानी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसका बहुत ही छोटा सा अगर आप पार्टिकल लोगे तो वो एक मॉलिक्यूल होता है, जिसका नाम आप बोल सकते हो कि H2 है, ठीक है। ओके, अब ये मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए, दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। इससे ये पानी बना हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये पानी मतलब मैटर, ये किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है दोस्तों, एटम से बना हुआ है, ठीक है। सिंपल वे में दोस्तों ये एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस यहाँ पर समझते हैं। एटम का मतलब क्या, देखिए, एटम का मतलब अगर सिर्फ मैंने यहाँ पर H लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम एटम, ठीक है। सिर्फ O लिखा है तो ये ऑक्सीजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। He लिखा हुआ है तो ये हेलियम का एटम, N लिखा है तो ये नाइट्रोजन का एटम। लेकिन अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर H2 लिखा हुआ है, H2 मतलब दो हाइड्रोजन के एटम्स एक साथ हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों O2, तो ये दो ऑक्सीजन के एटम एक साथ हैं तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। ओके, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों N2, तो ये नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अगर मैं H2O लिखता हूँ तो ये पानी का मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर दो हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। सिर्फ O लिखा तो इसको एटम बोलेंगे, लेकिन H2O लिखा है तो ये मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। CO2, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स एक साथ आने से ये एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों NH3। ये NH3 मतलब अमोनिया का मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के तीन एटम्स हैं दोस्तों। तो ये नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के तीन एटम्स एक साथ आने से ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये एटम और मॉलिक्यूल के बीच डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और दोस्तों यहाँ पर एक चार्ट प्रोवाइड किया गया है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इसलिए हम यहाँ पर इसको टिक मार्क करना है सिर्फ, ठीक है, ताकि ये जो एटम और मॉलिक्यूल के बीच का जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर हो सके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैटर का नाम दिया गया है, सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब मैटर बोल सकते हो आप यहाँ पर। सब्सटेंस का यहाँ पर नाम दिया गया है और उसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर टिक मार्क करना है। अगर ओके होगा तो ऐसा टिक मार्क करना है, अगर नहीं है तो क्रॉस करना है आपको, ठीक है। या यहाँ पर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टिक मार्क करते जाना है आपको। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, सब्सटेंस क्या है, वाटर, और पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। अब ये H2O एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है दोस्तों, जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं दोस्तों, ये H2O जो है ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे टिक मार्क होगा।
अब दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर सिंगल टाइप के एटम प्रेजेंट है या अलग अलग टाइप के एटम प्रेजेंट है। देखिए आप दोस्तों यहाँ पर H2O अलग अलग टाइप के एटम प्रेजेंट है ना, हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, तो ये अलग अलग टाइप के एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर टिक करना होगा आपको, ठीक है। अगर सेम टाइप के एटम होंगे तो यहाँ पर टिक करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर सिंगल टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको हम एलिमेंट बोलेंगे, और अगर डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये H2O के अंदर डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट है ना, तो इसको हम कंपाउंड बोलेंगे, तो यहाँ पे टिक मार्क करना होगा, ठीक है। तो जैसे हमने H2O के बारे में यहाँ पर देखा वैसे ही ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए O2, ओके। तो यहाँ पे ये जो O2 है दोस्तों ये एटम है या मॉलिक्यूल है, O2 लिखा हुआ है ना, तो ये एक डेफिनेटली दोस्तों मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल टाइप के एटम प्रेजेंट है या डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट है, सिर्फ O है ना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टिक मार्क होगा, ओके। और क्योंकि दोस्तों सिंगल टाइप के एटम अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे टिक मार्क करना होगा आपको। अगर डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट है तो कंपाउंड के अंदर आएगा वो। वैसे दोस्तों हेलियम He मतलब क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पर He ये हेलियम का एक एटम है दोस्तों सिर्फ, ठीक है। ये H अलग E अलग ऐसे नहीं है, He मतलब हेलियम, ठीक है। जैसे H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, वैसे He मतलब हेलियम का सिंबल ये है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही एटम है ना, तो एक ही एटम है तो ये हेलियम जो है इसको हम एटम बोलेंगे, एक ही एटम। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंगल टाइप ऑफ एटम है तो यहाँ पे टिक मार्क करना होगा आपको, ओके। और क्योंकि दोस्तों ये सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है तो ये एलिमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों हाइड्रोजन करके यहाँ पर H2 लिखा हुआ है, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसलिए ये एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। सिर्फ अगर दोस्तों यहाँ पर H होता तो इसको हम एटम बोलते हैं, लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पर H2 लिखा हुआ है तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल। अब जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पर सेम टाइप के एटम है ना, ठीक है। तो सिंगल टाइप ऑफ एटम तो यहाँ पे टिक मार्क करना होगा आपको, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम ये तो यहाँ पे नहीं होगा, ओके। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल है तो ये जो हो जाएगा ये एलिमेंट हो जाएगा, कंपाउंड नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप ये जो पूरा के पूरा जो चार्ट है इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें आखिर पढ़ना क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आज हमें पता है दोस्तों कि मैटर जो है ये एटम से बना हुआ है, मैटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है और मॉलिक्यूल एटम से बना हुआ है, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि मैटर जो है ये एटम से बना हुआ है, ठीक है। आज हमें ये चीज़ पता है कि मैटर जो है एटम से बना हुआ है, लेकिन पास्ट में दोस्तों ये बात हमें पता नहीं थी, ठीक है। तो पास्ट में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर पढ़ाई की है कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। ये जो मैटर है ये अल्टीमेटली किसका बना हुआ है। तो पास्ट में जिन जिन लोगों ने दोस्तों इस मैटर के बारे में पढ़ाई की उनमें से सबसे पहले है यहाँ पर देखिए इंडियन फिलोसोफर, ये ऋषि मुनि थे कनद, जिनका नाम था कनद। तो सबसे पहले मैटर किस चीज़ का बना हुआ है ये इन्फॉर्मेशन दुनिया को देने वाले ये पहले आदमी हैं, ठीक है, ऋषि मुनि कनद। और 6th सेंचुरी BC मतलब आज से करीबन 2600 साल पहले इन्होंने एटम के बारे में जानकारी दी, ठीक है। इन्होंने मैटर के बारे में क्या बोला कि मैटर जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, ओके। और वो पार्टिकल जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल हैं और इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल मतलब उसको हम कट नहीं कर सकते, और इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या है कि उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो कनद ने मैटर के बारे में क्या बोला कि मैटर जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जो पार्टिकल हम कट नहीं कर सकते और उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। और वो जो पार्टिकल है सबसे छोटा पार्टिकल, इसको कनद भाई साहब जो हैं इन्होंने नाम दिया परमाणु। एटम नहीं बोलते थे तब, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने नाम दिया उस पार्टिकल को परमाणु, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जो एटम की खोज है वो शुरू होती है। फिर उसके बाद दोस्तों सेकेंड पर्सन जिन्होंने मैटर के बारे में पढ़ाई की वो है ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस, ठीक है। 5th सेंचुरी BC मतलब इसके 100 साल बाद, मतलब आज से करीबन 2500 साल पहले इन्होंने मैटर के बारे में वही जानकारी दी जो कनद ने दी। मतलब इन्होंने क्या बोला कि मैटर जो है दोस्तों ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जो पार्टिकल इंडिविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है। तो जो बात कनद भाई साहब ने बोली वही दोस्तों डेमोक्राइटिस ने बोली यहाँ पर, लेकिन उन छोटे पार्टिकल को दोस्तों डेमोक्राइटस ने एक नाम दिया जिसको कि हम अभी भी एटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एटम नाम जो है, इसका नामकरण जो है छोटे पार्टिकल का नामकरण इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने उसको परमाणु बोला था लेकिन ये नाम आगे कैरी नहीं हुआ, इन्होंने नाम चेंज कर दिया उसका, डेमोक्राइटस ने उसका नाम क्या कर दिया, एटम, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा दोस्तों कि ये जो कनद भाई साहब हैं इन्होंने उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को परमाणु ऐसे नाम दिया, ठीक है, ओके। और उन्होंने ये परमाणु के बारे में क्या बोला कि ये इंडिविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है। ये डेमोक्राइटिस जो थे इन्होंने वही बात बोली, लेकिन उन्होंने उन छोटे पार्टिकल्स को एटम ऐसे नाम दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये एटम जो है, ये एटम दिखता कैसे है और इसके अंदर क्या क्या है, इसकी खोज शुरू हो गई, ठीक है। और उसके बारे में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई की, उसके बारे में अब हम यहाँ पर जानते हैं। तो ये एटम कैसा दिखता है और इसके अंदर क्या क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले तो इसके बारे में डाल्टन भाई साहब जो हैं, ये डाल्टन भाई साहब ने बात की। ये जो डाल्टन भाई साहब हैं इन्होंने 1803 में
एटम के बारे में कुछ जानकारी दी, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 1904 में थॉमसन भाई साहब, ठीक है, ये जो थॉमसन है, ये थॉमसन ने एटम के बारे में कुछ अलग जानकारी दी। थॉमसन भाई साहब क्या बोल गए कि ये जो डाल्टन भाई साहब बोल रहे हैं ये गलत है, मैंने जो बताया एटम के बारे में वो सही है। तो इन्होंने एटम का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दे दिया, ठीक है, मतलब एटम के बारे में एक जानकारी दे दी। फिर उसके बाद 1911 में दोस्तों एक अलग साइंटिस्ट रुदरफोर्ड, जिनका नाम है रुदरफोर्ड, ठीक है, ये रुदरफोर्ड भाई साहब जो है इन्होंने एटम के बारे में एक और नेक्स्ट लेवल की जानकारी हमें दी, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो थॉमसन भाई साहब बोल रहे हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ ये करेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 1913 में 1913 में नील बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे, नील बोर, ठीक है, इन्होंने एटम के बारे में कुछ जानकारी दी और इन्होंने बोला कि रुदरफोर्ड भाई साहब जो बोल रहे हैं ये गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ एटम वैसे है, ठीक है। तो ऐसे करते करते दोस्तों देखिए, ऐसे करते करते आज का जो एटम है, आज जो हम एटम के बारे में जानते हैं इसकी हिस्ट्री ये है, इतने सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये डाल्टन भाई साहब ने एटम के बारे में क्या बोला, थॉमसन भाई साहब ने एटम के बारे में क्या बोला, रुदरफोर्ड भाई साहब जो है इन्होंने क्या बोला, नील बोर ने क्या बोला, ठीक है। और आज हम एटम के बारे में क्या जानते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इसके आगे का जो चैप्टर है इसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये जो डाल्टन भाई साहब हैं इन्होंने एटम के बारे में क्या जानकारी हमें दी। तो इन्होंने एटम के बारे में जो जानकारी हमें दी उसको बोलते हैं दोस्तों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन भाई साहब ने एटम के बारे में हमें जो जानकारी दी उसी को बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, और उसके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।